अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर और इस थर्ड लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द वेन डायग्राम। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास है कि वेन डायग्राम है क्या और इसको हम कैसे करते हैं। बिफोर कमिंग टू द वेन डायग्राम मैं आपसे कोई चीज़ डिस्कस करता हूँ। दैट इज इफ वी हैव टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, तो इन दो सेट्स में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। या तो ये हो सकता है कि ए बी का सबसेट हो सकता है, अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट्स हैं। ये हो सकता है कि ए जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हो, या ये भी हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हो। ये भी हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, कुछ ना भी हो। दैट इज ओवरलैपिंग, मींस ओवरलैपिंग सेट्स। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों सेट्स डिसजॉइंट हो, इनमें दरमियान कुछ भी कॉमन ना हो, तो डिसजॉइंट सेट्स। कोई भी दो सेट्स हो, उनमें इन चार पॉसिबिलिटीज के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। वेन डायग्राम ये है कि हम इसमें यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेट होते हैं उनको हम या सर्कुलर शेप में करते हैं या ओवल शेप में करते हैं। सो व्हेन वी हैव ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इट मींस कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी का ये सेट है और ए उसके अंदर मौजूद है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन बी। So this is the situation when we have A is a subset of B. Likewise, B is subset of A. So again, A and B is a subset of A. This is a situation. And the third, overlapping. So when we talk about overlapping set means that few elements are common. A and B. कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ए के यहाँ पर, बी के यहाँ पर। सो ओवरलैपिंग मींस कि फ्यू एलिमेंट्स आर कॉमन, ओवरलैप कर रहा है। कुछ एलिमेंट्स इसके कॉमन हैं और कुछ एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं है। और जब डिसजॉइंट की बात आती है तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये सेट ए आ गया और ये सेट बी आ गया। Nothing is common between these two sets. So ये चार possibilities हैं। When A is a subset of B, so ये शेप बनती है। When B is a subset of A, ये शेप बनती है। When both the sets are overlapping, ये हमारे पास फिगर है। और जब डिसजॉइंट आ जाएगा तो सेट की शेप कुछ इस तरह की होगी। ये हमारे पास वेन डायग्राम है। बाकी इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको शेड कैसे करते हैं। तो शेड करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है। दो मेथड हम यूज करते हैं। एक मेथड हम ये करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करते जाते हैं। जो भी हम स्टेप करते हैं उसको शेड कर देते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसको शेड करते हैं और रिजल्टेंट में हम कहते हैं कि ये हमारा रिजल्ट है। बट सबसे सिंपल ये है कि जो आप सिंपलीफाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट हमारा आ रहा है उसको हम शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है A इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1,
part 1 A 3, 5, 7, 9, 11, 13 and B is 5, 9, 13, 17, 21, 25। ये हमारे पास दो सेट्स हैं और इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन A union B is equal to B union A. So first of all we take left hand side A union B, set A 3, 5, 7, 9, 11, 13 union 5, 9, 13, 17, 21, 25। So इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है रिजल्ट आता है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 and 25। इसलिए जब हम लेफ्ट साइड की बात राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पे B यूनियन A, सो B इज 5, 9, 13, 17, 21, 25 यूनियन 3, 5, 7, 9, 11 and 13। सो इन दोनों को जब हम यूनियन लेते हैं हमारे पास तो हमारे पास क्या आता है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25। अब आप यहाँ पे देखो कि ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। सो हाउ टू रिप्रेजेंट थ्रू वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास ए सेट है ये बी सेट है। ये मैंने चार पॉसिबिलिटीज जो बताई थी कि ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो या ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं या डिसजॉइंट है। इन चार पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें एग्जिस्ट करती है? क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है? नहीं, ऐसा नहीं है। 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें है 7 इसमें नहीं है, 11 इसमें है 11 इसमें नहीं है। क्या बी के सारे एलिमेंट इसमें हैं? वो भी नहीं है। 17, 21, 25 इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। सो ओवरलैपिंग का देखें कि फ्यू एलिमेंट्स आर कॉमन। 5 इसमें भी है इसमें भी है, 9, 9, 13, 13। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग की कंडीशन बनती है। तो ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या बनता है? ये सेट ए है और ये सेट बी, और ये हमारे पास आता है लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। हमारे पास ए यूनियन बी का ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है। अब जो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं? कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। कॉमन कौन से हैं? 5, 9 एंड 13। 5, 9, 13। सो बाकी ए के एलिमेंट्स कितने कौन से रह गए? 3, 7, 11। और बी के एलिमेंट्स कौन से रह गए? 17, 21, 25। इसी तरह हमारे पास राइट साइड के लिए भी फिगर यही बनेगी। बी यूनियन ए, ए बी। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। कॉमन एलिमेंट्स हैं 5, 9, 13 और इसका हमारे पास है। अच्छा, इसमें हमारे पास पहले बी है तो हम बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं, फिर ए के लिख देंगे। सो बी के एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए? 17, 21, 25 और इसमें हमारे पास कौन से हैं? 3, 7 और 11। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो दोनों के फिगर सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्यों? कि एलिमेंट्स सेट्स सेम रहे। वो जितने भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अगर एलिमेंट्स यही हैं सेट्स यही हैं तो हमारे पास फिगर यही बनेगी, इसमें चेंज नहीं आ सकती। चेंज कहाँ पर आएगी? चेंज यहाँ पर आएगी हमारे पास कि यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट है
3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमने इसको शेड करना है। शेडिंग करते हुए हम ये हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू इसको हम शेड कर रहे हैं। ये यहां पर हम सिंपल नीचे लिख देंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस represent A union B. Whereas on right hand side इसमें हमने horizontal line की है, तो जहां जहां भी 3, 5, 7, 9, 13, 11, 13, 17, 21, 25 सारे एलिमेंट्स हैं, तो सारे एलिमेंट्स को हम शेड करेंगे, लेकिन उसमें हमने horizontal लाइन लगाई थी, इसमें हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे। और यहां पर हम सिंपल लिख देंगे कि वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट बी यूनियन ए। सो ये डिफरेंस है सिर्फ कि शेड कैसे किया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको इंटरसेक्शन के साथ करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका क्या है। यही क्वेश्चन है सेम। अब बी पार्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सो लेफ्ट हैंड साइड वी कंसिडर ए इंटरसेक्शन बी इज 3, 5, 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन 5, 9, 13, 17, 21, 25। सो इसमें जो कॉमन है हमारे पास वो है 5, 9 and 13। on right hand side हमारे पास B intersection A। so B हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 9, 13, 17, 21, 25 intersection 3, 5, 7, 9, 11 and 13। ये हमारे पास अब intersection means that we have to take only common elements, so we take common elements from these two. Common elements are 5, 9 and 13. So this is our left hand side and this one is our right hand side. Now to represent through Venn diagram, again universal set, both the sets are overlapping, so set A and set B और A intersection B। common elements यहाँ पर आ जाएंगे 5, 9, 13। बाकी एलिमेंट्स जो रह गए हैं A के वो रह गए हैं 3, 7, 11। B के कौन से रह गए हैं 17, 21, 25। इसी तरह जब हम राइट साइड का रिप्रेजेंट करेंगे तो राइट साइड को भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट, सेट ये हमारे पास आ गया है B इंटरसेक्शन A। सो ये B आ जाएगा, ये A आ जाएगा। अब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 5, 9, 13 और B के एलिमेंट्स 17, 21, 25 और 3, 7 और 11। Students, now the resultant is 5, 9, 13. This is our result. So we shade only this result. ये रिजल्ट इस रीजन में लाई कर रहा है, तो सिर्फ इसको आप शेड कर दोगे। Horizontal lines represent A intersection B। और इसी तरह इसमें अगर हमने हॉरिजॉन्टल की है तो इसमें हम वर्टिकल कर देंगे। वर्टिकल लाइंस
रिप्रेजेंट बी इंटरसेक्शन ए। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप हॉरिजॉन्टल करो और उसमें वर्टिकल करो, इसमें वर्टिकल कर लो उसमें हॉरिजॉन्टल कर लो, बट दोनों का डिफरेंट लाइन्स होनी चाहिए ताकि उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके, उनका फ़र्क दिखाया जा सके कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड है। सो ये हमारे पास वेन डायग्राम थी। इसी का मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि वो क्या है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी में लेता हूँ। पार्ट बी में वो कह रहा है a is equal to x such that x belongs to z and 8 less than or equal to x which is less than or equal to 25, and b y such that y belongs to z and -2 less than y less than 6, and c that is z such that z belongs to z and z is less than or equal to 8. सबसे पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर नोटेशन। सो इसको हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। सो इट इज फ्रॉम 8 to 25, 8 9 10 up to 25, x from 8 to 25। b यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि y इज इन बिटवीन -2 and 6। इसका मतलब है कि -1 0 1 2 3 4 and 1। ना -2 आएगा ना 6 आएगा क्योंकि इक्वल साइन नहीं है। c वो कह रहा है z जो है लेस देन और इक्वल टू 8 या 8 से स्मॉल। सो 8 7 6 5 and so on, all these numbers, minus also shown, also included। so here हमारे पास एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसके तहत हमारे पास ये है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास आएगा 8 9 10 up to 25, इंटरसेक्शन b -1 0 up to 5, इंटरसेक्शन 8 7 6 and so on। अब हमारे पास क्या है 8 9 10 up to 25, इंटरसेक्शन। अब इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, ये सारे का सारा इसमें मौजूद है क्योंकि 8 7 6 5 and so on। सो -1 0 up to 5। सो ये हमारे पास क्या है, अब इनमें से कॉमन क्या है हमारे पास, 8 से लेकर 25 तक है, ये 1 से -1 से लेकर 5 तक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास। इसी तरह जब हम राइट साइड लेते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सो a is 8 9 10 up to 25, intersection -1 0 up to 5, intersection c 8 7 6 so on। अब जब हम इसमें कॉमन लेते हैं तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है हमारे पास, इंटरसेक्शन 8 7 6। अब इन दोनों में भी कॉमन कुछ नहीं है तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। नाउ
हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। सो वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए, बी और सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ए है, ए और बी में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बी आ गया ना, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। सी, क्या ए और सी में कुछ कॉमन है? ए और सी में एज कॉमन है, और ए बी और सी में कुछ कॉमन है? बी और सी में सारे के सारे बी जो है वो ए में मौजूद है, सी में मौजूद है। बी के तमाम एलिमेंट्स सी में एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो फिगर बनेगी वो ये बनेगी, ये हमारे पास आ जाएगा सी, ये हमारे पास आ जाएगा सेट सी। तो यहाँ पर हमारे पास ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कॉमन है ए और सी में, एज, तो बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, 9, 10, 11 अप टू 25। बी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब बाकी एलिमेंट्स कौन से रह गए हैं उसके? यहाँ पर रह गया 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 माइनस, यहाँ पर आ गया। उसके बाद कौन सा आ गया? -2, -3, -4 एंड सो। तो ये हमारे पास सेट बनता है। अब जब ये हमारे पास सेट बन रहा है तो हमारे पास राइट साइड पे भी सेट यही रहेगा, क्योंकि एलिमेंट्स यही हैं, उसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगी। ये ए आ गया, ये बी आ गया, और ये हमारे पास सी आ गया। सो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 9, 10, 11 अप टू 25। यहाँ पर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 7, 6, और उसके बाद फिर -2, -3, -4, -5, ये आगे इस तरह चलता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी एरिया शेड नहीं करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे नो शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह नो शेडेड रीजन represent A intersection B intersection C। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चीज आती है कि सेट हमारे पास सबसे पहले लिखना है, उसको सिंपल सॉल्व कर लिया। यूनियन इंटरसेक्शन है। जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में आपने असल चीज ये है कि आपने इसको फिगर आउट कैसे करना है। तो आपको मैंने 4 ऑप्शंस जो दिए हैं, 4 पॉसिबिलिटीज दी हैं, उसके थ्रू हम देखते हैं कि ये सबसेट है या ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, कौन किसका सबसेट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने कर लिया। वेन डायग्राम सिर्फ ये कहती है आपको, शेप ये कहता है कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है, उस जहाँ जहाँ भी वो रिजल्ट आ रहा है उसको शेड कर दो और नीचे लिख लो कि कौन सा शेडेड रीजन कहाँ पर शेड आपने किया है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट हो या मुश्किल हो। एवं देन आप इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। आपको जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम नज़र आए, जो डिफ़िकल्टी हो, आप डू आस्क मी, आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर, आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। इंशाअल्लाह ताला देयर विल बी नो इशू, देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू, इंशाअल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक।